पहले पैसिव वॉइस रे पैसिव वॉइस अनुवाद जिसमें 3 वीडियो हो गया है और 3 वीडियो में मैंने 3 टेंस पढ़ा दिया है और मैंने बताया कि पैसिव वॉइस का अनुवाद केवल 8 टेंस का होता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस 3 टेंस का 3 वीडियो हो चुका है। और चौथा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो बनेगा नहीं, मैंने बताया है तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद नहीं बनेगा। अब चौथा आएगा भैया पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। चलिए उसको लिखिए सभी लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद। पैसिव वॉइस अनुवाद, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद। देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद है तो हम क्या करेंगे? हमको सूत्र वही रखना है, बी थ्री सब में लगाना है भैया, केवल हेल्पिंग पर हमको ध्यान देना है, पहचान पर ध्यान देना है। बस 2 चीज क्लियर हो जाए तो बन जाएगा, एक पहचान क्लियर हो जाए और एक हेल्पिंग पर। तो भैया हेल्पिंग पर तो यहां वाजवर ही लगेगा। क्या लगेगा? वाजवर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था तो आर लगेगा, और अगर भैया पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हो तो वाजवर नहीं लगेगा, B2 लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब की दूसरी अवस्था लगती है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस अनुवाद हो तो भैया हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? लिख लीजिए, सहायक क्रिया वाज्या वर लगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब एक चीज तो पता होगी कि वाज्या वर लगी प्लस B3 तो सम्मा लागत है, B3 तो समय लगता है ना। अब 2 ही चीज हमको मालूम होना चाहिए, हमें अब इधर आगे जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा। एक चीज पहचान, दूसरा चीज हेल्पिंग वर्ब, बाकी B3 सब में लगाना है। सूत्र मैं जान चुका हूं कि जो कार्य करने वाला चाहता होगा वो पीछे होगा और जिस पर क्रिया हो रही होगी वो आगे। समझ में आया? तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? वाज्या वर। तो पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया है, उसका पहचान यही है। 2 पहचान, या तो भैया ता और था आएगा, तो था आएगा तो पास्ट, था गया तो और था के पहले ता गया तो इंडेफिनिट। ये तो जनरल पहचान, लेकिन ये पहचान बहुत कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा पहचान क्या मिलेगी भैया? यानी किसी क्रिया में आ मिल जाए, या मिल जाए, ई मिल जाए, और ये मिल जाए, या मिल जाए, या मिला है, आ या ई ए किसी क्रिया में मिल जाए तो वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन इसके बाद भैया था थी थे ना मिले, अगर इसके बाद था थी थे मिल जाएगा तो परफेक्ट में चला जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। अभी मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान, इसके पहले अगर हा आ गया भैया तो यह पहचान क्या हो जाएगा? परफेक्ट का हो जाएगा। किसका? प्रेजेंट का। किसका हो जाएगा? और अगर था आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं आया, केवल यही आया, तो पास्ट इंडेफिनिट। पहचान समझिएगा ध्यान से। अगर यही अकेला है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर भैया इसके पहले इसके बाद ये सब आया ही है, इसके बाद था कि थे है, तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट है। और इसके बाद हा ही है तो पास्ट पर नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? हाँ? तो यहां ध्यान दीजिए सभी लोग कि या तो ता था थी थे आए, तो यानी ता ये ता आए, ती आए, ते आए, तो इसके बाद तो हमें था थी थे जरूर आना चाहिए। लेकिन अगर ता थी थे वैसे ना आए, आ या ई ए में से कोई एक आ जाए किसी क्रिया के साथ
और इसके बाद में और कुछ नाम दिखाई दे तो वह किसमें जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और मैंने पास्ट इंडेफिनिट बनाया है, वीडियो भी बना हुआ है। अगर थोड़ा बहुत पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय संजय वर्मा सर्च करके यूट्यूब पर देख लेना। ठीक, ऐसे यूट्यूब पर डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय संजय वर्मा तो पूरा आ जाएगा और उसको देख लीजिएगा। देखिए, तो अब ये पहचान क्लियर हो गई। अब भैया इसके पहले एक चीज और क्या मिले तब वो पैसिव वॉइस होगा? अरे भैया वही जाना, जा या गया, जा या गया मिले तो पैसिव वॉइस होगा, लेकिन इसका कोई मतलब इसके पहले वाले वर्ब का मतलब हो। तो पहचान तो अब सबका क्लियर कर दीजिए। आगे जितना भी पढ़ाया जाएगा सबका पहचान लगभग यही होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सूत्र लिखा दे पहले। सूत्र सबका वही है, तुम लोग दिमाग लगाओ, सूत्र बनाने का प्रयास करो। बताओ, सूत्र कहीं बदलता थोड़ी है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर तो सब वही है। अभी मैंने जो लिखाया है इसके पहले वाले वीडियो में जो सूत्र लिखाया है वो सूत्र में जो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन पढ़ाया है उसी के जगह पे तुमको क्या बदल देना? वाज या वर। अब देखिए सूत्र में क्या लिखे होंगे? सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद में वाज या वर लिखे, वाज या वर लिख दिए, प्लस V3 लिखे होंगे, लिखे V3 प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाई कार्य करने वाला करता। समझ गए? कार्य वाला करता। ठीक है, देखिए यही सूत्र सब में आगे जाएगा। अरे भैया एक्टिव वॉइस का सूत्र मैंने पढ़ाया है इंडिफरेंट टेंस। यहाँ एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ाया जा रहा, पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा। और एक्टिव वॉइस अगर पढ़ाना होता तो इसके पहले हम टेंस का है तो पढ़ा। टेंस मैंने पढ़ाया है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया है। और फिर मैं कह रहा हूं अगर नहीं समझ में आया है तो मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सूत्र की अगर बात कर रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट होगा प्लस V2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। समझ गए हो? कोई दिक्कत? अब एग्जांपल दे। देखिए मेरे द्वारा खाए गए। अब भैया देखिए, चलिए वो जो बोल रहे हैं आम मेरे द्वारा खाए गए। हाँ चलिए, आम मेरे द्वारा खाए गए। इसका पहचान करिए भैया। पहचान में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये मिला, हमने बताया आ ई या ए, तो भैया ये मिला, ये मिला ना। और वो करे बाद हमने बताया वो किसमें मिलना चाहिए? किसी वर्ब में। किसमें मिलना चाहिए? किसी वर्ब में। तो भैया गए गए मतलब जाना, जाना एक वर्ब है, लेकिन वास्तव में इस जाने का काम नहीं है, इसके काम तो यहाँ खाने का, तो पैसिव वॉइस। समझ गए? और अगर यहाँ पे यही वर्ब मेन होता तो भैया पैसिव वॉइस नहीं था, तब वो एक्टिव वॉइस था। तब वहां तुमको तो आज वर्ब V3 नहीं लगाना था, V2 लगाना था, वर्ब का सेकंड वर्ब। समझ गए होंगे? अब देखिए, अब इसको हमें बनाना है। भैया बताइए क्रिया करने वाला कौन है? आम है कि मेरे? मैं हूं। तो मेरे द्वारा यानी क्रिया मेरे द्वारा हो रही है तो इसको मैं लास्ट में लिखूंगा। अच्छा क्रिया हो रही है किस पे? आम पे, तो आम को पहले लिखना है, तो लिखेंगे मैंगो, और मैंगो के साथ वाज होगा, और खा की अंग्रेजी ईट, तो ईटेन हो जाएगा तीसरी अवस्था। और बाई लिख देंगे, ये द्वारा की अंग्रेजी बाई होती है, और भैया मेरे की अंग्रेजी मी। एडजेक्टिव रूप यहाँ पे होगा, मैंने बताया मैंगो वाज ईटेन बाई मी। अच्छा और एक बताइए, चलो बताओ। मेरे
मित्र पर 5,000। मेरे मित्र, जी। चल मेरे मित्र 5,000। 5,000, जी। मेरे मित्र 5,000, गुरुजी मेरे मित्र पर 5,000 जुर्माना किया गया। अच्छा मेरे मित्र पर 5,000 जुर्माना किया मेरे गया। मित्र पर 5,000 रुपया जुर्माना किया गया। जुर्माना किया गया। 5,000 रुपया है, चलिए रुपया लिखो, 5,000 रुपया जुर्माना किया गया। किया गया। अब ध्यान दीजिए, पहचान तो शायद क्लियर हो गया होगा। जुर्माना करना ये मेन वर्ब है, ना कि गया इसमें मेन वर्ब है। बताइए, अरे भैया गया गया, जाना इसमें काम हो रहा है, जाने का काम नहीं हुआ है, तो वो वर्ब नहीं काम का है। वर्ब इसमें कौन सा काम है? जुर्माना करना, एक क्रिया, जुर्माना करना। ठीक, तो ध्यान दीजिए, मेरे मित्र 5,000 का जो पर मेरे मित्र पर होगा, है ना पर? मेरे मित्र पर 5,000 रुपया जुर्माना किया गया। अब भैया देखिए, यहां पर किसने किया ऐसा शब्द मुझे दिखाई नहीं दिया। क्रिया करने वाला कोई दिखाई दिया? अच्छा, क्रिया हुआ किस पे है? मेरे मित्र पर हुआ। किस पर हुआ है? तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड वाज, माई फ्रेंड वाज, और माई फ्रेंड वाज, माई फ्रेंड वाज, और जुर्माना करने का अंग्रेजी होता है चार्जेड, चार्ज या प्लांटी। क्या दिया है उसमें? हैं? नीचे दिया हुआ फाइन होगा। हाँ, तो फाइन का तीसरी व्यवस्था फाइंड होगा, ईडी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो माई फ्रेंड वाज, FINED, देखो फाइंड होगा FINED, सही है ना? क्या चीज? फाइन ही तो बता रहे, तीसरी अवस्था होगी। अरे भैया B3 लगेगा, तो तीसरी अवस्था होगी। माई फ्रेंड वाज फाइन, और कितना रुपया जुर्माना किया गया? कॉम्प्लीमेंट इसमें आया हुआ है, तो 5 क्या है? 5,000, 5,000, थाउजेंड, THOUSEND, थाउजेंड, 5,000 रुपीज यहां पे लिख लीजिए। ठीक, 5,000 रुपीज। माई फ्रेंड वाज फाइन 5,000 रुपीज। समझ में आया होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए।